हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैंडल्स के बारे में। क्योंकि चार्ट एनालिसिस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कैंडल्स। हमारे पास बहुत टाइप के चार्ट होते हैं, पर जो सबसे फेमस है वो है कैंडल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बार चार्ट है, कैंडल चार्ट, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइंस, एरियाज, हाई लो, बेस लाइन, बहुत टाइप के चार्ट होते हैं। पर जो सभी लोग यूज़ करते हैं वो होता है कैंडल स्टिक। ठीक है, तो ये वीडियो एक बिगिनर के लिए है, जो अभी अभी मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहला उनका जो स्टेप होगा वो होगा कैंडल्स के बारे में जानना। ठीक है, कैंडल्स हमको क्या कहता है, कैंडल को एनालिसिस कैसे करें। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो कैंडल ड्रॉ किया है, एक बुलिश कैंडल, एक बियरिश कैंडल। हम चार्ट पे देखते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं दो ही कैंडल्स होते हैं, एक रेड कलर के, एक ग्रीन कलर के। ठीक है, तो इस कैंडल्स के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल है वो है बुलिश कैंडल। जो रेड कैंडल बनता है उसको हम कहेंगे बियरिश कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल्स के अंदर हमको क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो ये दिख रहा है हमको, ये जो लाइन है, ये दोनों कैंडल के ऊपर नीचे लाइन है, उसको हम कहेंगे, जैसे ये हो गया, ये ऊपर दोनों में लाइन है, नीचे भी लाइन है, इसको हम कहेंगे विक। और इसको शैडो भी कह सकते हैं हम, ये कैंडल्स का शैडो होता है। ठीक है, तो ये हुआ अपर विक और ये हुआ लोअर विक। ठीक है, जो ये डंडी बनती है उसको हम विक कहेंगे। और ये जो ग्रीन कलर का पूरा फुलफिल है, जिसके अंदर ग्रीन कलर है पूरा, इसको हम कहेंगे बॉडी। ये कैंडल की होती है बॉडी। इतना क्लियर हुआ। ये जो डंडी है उसको हम विक कहेंगे, और ये जो ग्रीन कलर का भरा हुआ है उसको हम कहेंगे बॉडी। ठीक है, तो कैंडल, ये जो कैंडल है पूरा बुलिश कैंडल जो बनाई है, इसके अंदर हाई कौन सा है, ये हाई है, ये लो है। यानी जो कैंडल पूरा बना हुआ है उसका हाई ऊपर है और लो नीचे है। ठीक है, और बुलिश कैंडल जब भी बनता है, ग्रीन कैंडल, तो वो ये दर्शाता है कि मार्केट में तेजी है, कि मार्केट ऊपर जाएगा तब ग्रीन कैंडल बनता है। जब मार्केट में मंदी होता है, मार्केट नीचे जाता है, तब रेड कैंडल बनता है। तो दोस्तों, बुलिश कैंडल में मार्केट जब ऊपर जाएगा तो नीचे से ही ऊपर जाएगा ना। मार्केट में जब भी ऊपर जा रहा है तो नीचे से जाएगा, तो हमारा इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ होगी, जाहिर सी बात है नीचे ही होगी। तो ये हमारा ओपनिंग है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे से ही ओपन होगा, तो ये हमारा ओपन एरिया है कैंडल्स का। और ऊपर जाने के बाद जहाँ पे बॉडी ख़त्म हुई है, यहाँ पे क्या, कैंडल क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, ओपन नीचे से होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा बुलिश कैंडल में। ठीक है, ये ओपन, ये क्लोज। ठीक है, बुलिश कैंडल में ऊपर नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। वैसे ही जब मंदी होगी, समझ लो रेड, मंदी में जब मार्केट नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल बनेगा। तो रेड कैंडल बनेगा तो प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तभी रेड बनेगा ना। तो इस रेड कैंडल में ओपनिंग कहाँ होगा, ऊपर। ठीक है, इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ हुआ, ऊपर, और क्लोजिंग नीचे। हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी के ऊपर होता है, इस वीक को हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिंपल है, इतना सिंपल है। ये जो लाइन है, जो वीक, ये जो लाइन बनी है, डंडी बनी है, उसको हम वीक कहेंगे, इसको हम बॉडी कहेंगे। और बुलिश कैंडल में नीचे ओपनिंग होगा, ऊपर क्लोजिंग होगा। और बियरिश कैंडल में ऊपर ओपनिंग होगा और नीचे क्लोजिंग होगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। एक कैंडल में इतना ही चीज़ होता है। अभी हम कैंडल्स को समझेंगे।
कैंडल का जो मूवमेंट होता है उसको हम कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे दो कैंडल है, एक तो रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। तो मार्केट जब नीचे जा रहा है, ये मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो जब भी नीचे जा रहा है तब रेड कैंडल बन रहा है, और जब भी ऊपर जा रहा है तब ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि समझ लो रेड कैंडल में मैंने क्या कहा था, ओपनिंग ऊपर होगा। ठीक है, ये जो डंडी हो तो वीक है, ये जो कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसकी जो डंडी है उसको हम वीक कहेंगे, और ओपनिंग ऊपर से होगा। रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर अगला कैंडल चालू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब चालू हुआ तो एग्जैक्ट उसके ऊपर वो भी रेड कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल ऊपर, मार्केट अप साइड जाएगा तब ग्रीन कैंडल बनेगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, एग्जैक्ट उसके बाजू में यहाँ पे ओपन हुआ ग्रीन कैंडल में, और यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, कैंडल का मूवमेंट को समझो कि यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हुआ, एग्जैक्ट उसके बाजू में वापस ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ। रेड कैंडल में नीचे क्लोजिंग होगा, ग्रीन कैंडल में ऊपर क्लोजिंग होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। और दोस्तों ये वीक क्यों बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस वीक बनने का कारण क्या है, और यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है उसको हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा वीक क्यों बन रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैंडल जो बन रहे हैं उन लोग का मूवमेंट को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ पड़ गया ना। ये रेड कैंडल है तो ओपनिंग ऊपर हुआ है, ये क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, फिर उसका कैंडल यहाँ क्लोजिंग हुआ है, फिर यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, वापस यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ठीक है दोस्तों, कैंडल्स सिर्फ इतना ही बताता है हमको, बाकी इसके अंदर बहुत सारा है जो कैंडल्स के अलग अलग नाम है, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, ट्विजर बॉटम, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, बहुत सारे कैंडल है। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये विक हमको क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।